हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने एक का ये सारा क्वेश्चन और दो दिया हुआ था उदाहरण, एक के दो क्वेश्चन दिए हुए थे, उसको भी सॉल्व करना था। तो हम 3 नंबर से शुरू करते हैं। इसमें हम ये 3, 4, 5, 6 ये सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है क्या कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मानते हैं कि माना कि संख्याएं x तथा 27 माइनस x है। मान लीजिए कि पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या। फिर अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि संख्याओं का योग तो 27 दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया, और साथ में इनका गुणनफल क्या दिया हुआ है 182। तो हम यहाँ पे कर लेंगे प्रश्नानुसार करेंगे। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का योग दिया हुआ है, सॉरी गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है कितना 182। तो x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 182। ये हो गया। अब सबको क्या करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं कि ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाए। तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि गुणनखंड विधि में करने के लिए क्या करते हैं, सी का और एक्स का गुण, सी और एक्स की जगह पे जो भी होता है उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में 182 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 182 एक्स, यही ना आएगा। ठीक है, जब ये आएगा तो अब इसको कैसे तोड़े कि मेरे पास क्या पद मिल जाए, तो 27 मिल जाए। ठीक है, तो 27 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो इसका अगर आप करने जाएं तो इसके लिए 13 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। और जिस तरह से पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था सेम उसी प्रकार से आप इसको भी करेंगे, लेकिन लाना किस में है, तो माइनस में। तो माइनस में लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही को क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। तो -14x और माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। ये हो गया। फिर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, फिर ये माइनस आएगा 13 में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर कितना, तो 0। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको 1 में रख लेते हैं, तो x माइनस का कितना हो जाएगा, तो 13। ये हो गया, और ये x माइनस का 14 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब जब तब लिख लेंगे कि जब x बराबर हमारा क्या होता है, प्लस। तब यहाँ लिखिए कि जब x माइनस 13 बराबर 0 तब क्या होगा, तब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख दीजिए कि जब x माइनस 14 बराबर, सॉरी यहाँ पे तो 13 आएगा ना, यहाँ बराबर 0, तब क्या होगा, x बराबर ये हो जाएगा, ये प्लस का 14। तो जब कोई संख्या 13 आएगी तो दूसरी संख्या 14 आएगी। अगर कोई संख्या, अगर वही पहली संख्या अगर 14 होगी तो वो क्या हो जाएगी, नहीं तो उसकी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो 13 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27। तो ये हो गया, दोनों ही संख्या आराम से हमारी निकल गई। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत मतलब क्या, कि लगातार, ठीक है, तो और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 365। तो क्रमागत दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि कोई एक संख्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या, ये 4 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे मानेंगे कि माना पहली संख्या x हो जाएगी, ठीक है, और क्रमागत है तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 1, क्योंकि क्रमागत है तो वो लगातार होगी। ठीक है, x प्लस का 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो अगर प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का अगर वर्ग करके दोनों को ऐड करें तो कितना हो रहा है, तो 365 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे इसको फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये रहा। फिर ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि बी स्क्वायर, और फिर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2x इंटू 1, तो 2x ही आएगा, 365 होगा।
ये करेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x²। इसको कर लेते हैं यहाँ पे प्लस का 1 और इसको भी क्या लेते हैं बराबर की इधर 365 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर इसको कर लेते हैं 2x² प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर कितना तो 0। अब दो से सब में भाग लगाते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और क्या हो जाए छोटा हो जाए। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 सॉरी x², ये यहाँ बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ पे क्या बच जाएगा तो ये बच जाएगा 182, ठीक है। और बराबर ये हमारे क्या हो जाएगा 0। तो 182 लाना है तो आपको पीछे ही क्वेश्चन में हम 182 का क्या थोड़े थे 13 और 14 और दोनों को घटाएंगे भी तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 लाना भी है तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इसके लिए करेंगे प्लस में लाना है तो इसलिए बड़े वाले का साइन क्या रखेंगे प्लस में और छोटे वाले का साइन क्या रखेंगे माइनस में। -182 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस का 14, ये हो गया। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 13 तो ये x प्लस का क्या हो जाएगा 14, ये हो गया बराबर कितना तो 0। अब यहाँ पे x माइनस 13 1 आ जाएगा, फिर x प्लस 14 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर जब तब लिख देंगे कि जब x माइनस 13 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा तब x बराबर हो जाएगा प्लस का 13। फिर यहाँ पे लिख दीजिए कि जब x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14। तो 2 क्रमागत संख्याएं दी हुई है तो हम क्या करेंगे अगर एक संख्या मेरा x हो गया, x का मान क्या आ गया 13 तो और x का मान यहाँ पे हम समझेंगे क्या कि x का मान हमारा क्या हो जाएगा 13। और अगला अगर क्रमागत है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x बराबर हम मान लेंगे कि संख्या मेरा 13 थी तो लगातार संख्या क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी तो एक तो x थी, ठीक है। तो एक तो 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी संख्या हम x + 1 माने थे यानी 13 + 1 आएगा। इसका मतलब एक क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर इसको मानेंगे अगर हम x का वैल्यू तो -14 आ गया तो अगर x - 14 होगा 1 तो एक क्या था x प्लस का 1 था ना तो ये हो जाएगा -14 प्लस का कितना तो 1 तो इसका ये आ जाएगा कितना -13। तो एक संख्या ये हो गई और एक संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो x का वैल्यू ये दोनों ही आ सकता है 13 -13 14 या फिर 13 14 प्लस का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। आगे वाले पे आते हैं। आगे वाला क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई क्या है उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या कर लेंगे इसका भी 1 मान लेंगे। तो क्या बोला है कि इसमें ऊंचाई उसके आधार से कम है, ठीक है। तो क्या मान आपको मन कर रहा है प्लस में मानिए या फिर माइनस में, आपको जो मन कर रहा है। इसका मतलब कि आप लंबाई भी मान सकते हैं और चौड़ाई भी मान सकते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई मतलब सॉरी ऊंचाई तो हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते हैं हम। ऊंचाई अगर x मानेंगे तो इसकी लंबाई थी ना इसका आधार ऊंचाई तो ये हो गया। तो आधार क्या होगा आधार बोला है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। इसका मतलब कि आधार बड़ा है तो x + 7 होगा तभी तो ये ऊंचाई 7 इससे कम होगा। तो एक आधार मिल गया और एक हमारा क्या मिल गया ऊंचाई मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि उसका कर्ण दिया हुआ है 13। तो आपको पता है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है तो बोल रहा है कि 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब यानी कि ऊंचाई कितनी है तो x², आधार कितना है तो x + 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो इसको 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा ये x² और यहाँ पे करेंगे x² प्लस का 49 और ये हो जाएगा 14x, ये हो गया। अब ये देखिए 169 ये हो गया 2x² प्लस 14x और ये हो जाएगा कितना प्लस का 49, ये हो गया। इसको क्या करते हैं उधर लेके चले जाते हैं और बाकी सबको इधर रखते हैं। तो 2x² प्लस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर कितना तो 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं 169 में से 149 को घटाएंगे तो कितना 120 आएगा। तो 2x² प्लस का 14x और माइनस का 120। अब थोड़ा देख लेते हैं छोटा करने के लिए। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो हम इसको 2 से भाग लगाते हैं तो x² ये बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 7x और ये बच जाएगा कितना तो 60 बचेगा। तो अब 60 को क्या तोड़े तो 12 5 क्या होता है 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो भी क्या बच जाएगा मेरा तो 7 ही बचेगा। तो हम क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं। तो ये x² प्लस का 12x और माइनस का 5x लिखेंगे तो 12 5 60 तो हो ही जाएगा और घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो ये हमारा
क्या हो जाएगा, आराम से गुणनखंड इसका तोड़ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 ये हो गया, और यहाँ पे -5 लेंगे तो x प्लस का 12 बराबर कितना, तो 0। तो x माइनस 5 ये हो गया, और x प्लस का 5 ये बराबर 12 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जब x माइनस 5 बराबर 0 तब क्या होता है, x माइनस प्लस का 5 ये हो गया, इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए कि जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस बराबर -12। अब बताइए, कभी भी किसी चीज़ की लंबाई कभी माइनस में होती है तो नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है। उस सब क्वेश्चन में क्या था कि आप संख्याएं माइनस में हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक संभव नहीं है। इसलिए x का इसलिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी x कितना हो जाएगा, तो 5। उसके अनुसार इसका आधार कितना हो जाएगा, तो x प्लस 12 है ना, x प्लस कितना था 7, तो करेंगे तो x प्लस 5 और प्लस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। ये दोनों ही आराम से क्या हो गए, निकल गए। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वाला जैसे उदाहरण वाले क्वेश्चन हम लोग ने किया था दूसरे का 2 नंबर, तो वैसा ही है। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना कि उस दिन बर्तनों का निर्माण कितना हुआ था, x हुआ होगा, x हुआ था। तो लागत क्या होगा, प्रत्येक नग का लागत कितना होगा, प्रत्येक नग का लागत कितना हो जाएगा, बोला 2 गुने से 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, अब जैसे प्रश्नानुसार बोला है, प्रश्नानुसार बोल रहा है क्या कि दोनों का गुणनफल करने पर कितना है, दोनों का ओरिजिनल लागत कितना है, तो 90 रुपये। तो यानी जितना निर्माण हुआ और जितना हमारा लागत लगा प्रत्येक पर, तो ये हो गया। बराबर कितना लिखेंगे, तो 90 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x और बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90। अब इसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो ये हो जाएगा 180 को कैसे तोड़ेंगे, तो 180 को आप तोड़ने जाएंगे तो 12 और 15 को गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 12 में से 15 घटाएंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, तो 3 मिल जाएगा। तो 2x² प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस 90 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लेंगे कॉमन x, तो ये बच जाएगा 2 प्लस का कितना 15, 2x और प्लस का कितना बच जाएगा, तो 15। और यहाँ पे लेंगे 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 नहीं 6 बोल लेंगे कितना इसमें से कॉमन, तो 6 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 तो 90 में नहीं है ना, इसलिए तो 6 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 15 बराबर कितना, तो 0। फिर यहाँ पे x माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर कितना, तो 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस का 6 ये हो गया। फिर एक होगा जब 2x प्लस का 15 बराबर 0 तब क्या होगा, तब हो जाएगा x को इधर ही छोड़ देते हैं, ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 बट्टे में कितना, तो 2। किसी भी बर्तन का आप बताइए कि निर्माण, कोई भी बर्तन अगर निर्माण हुआ है तो माइनस में तो निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि रोज रोज लोग बिगाड़ रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बना रहे होंगे ना, तो प्लस में होगा। तो ये ऋणात्मक, फिर यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, बर्तन का उस दिन बर्तन का निर्माण कितना हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा x, यानी कि निर्माण हुआ होगा 6 ठो, और प्रत्येक नग का लागत कितना आएगा, प्रत्येक नग की लागत बोला था 2x प्लस, ये हमारा कितना था 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुणा 6 प्लस का 3, यानी कि 12 3 15, ये हो गया 15 एक आंसर, और एक आंसर हो गया कितना, तो 6। ये दोनों ही हमारा क्या हो गया, आराम से हो गया, ठीक है। अब हम आगे जो वीडियो होगा आएगा उसमें हम करेंगे 4.3 के क्वेश्चन, क्योंकि 4.2 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।